बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। वीकली रिव्यू का आगाज़ करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से कि मार्केट इस वीक में किस तरह रही, सेक्टर ने किस तरह परफॉर्म किया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी और हमने आपको जो है मुसलसल व्यू दिया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और पॉजिटिव अपसाइड लेगी। इस वीक में हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में हाई साइड पे भी गई, 42,800 के करीब भी गई और मार्केट ने मंडे वाले दिन जैसे कि प्लस रही मार्केट और आपको पूरा मौका दिया कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें और अच्छे आइटम्स में काम करें। इसके अलावा हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट नेगेटिव हुई और इसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट अपने आप को सेट करती रही और फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी स्लाइडली यानी कि पॉजिटिव क्लोज हुई 220 पॉइंट प्लस के साथ। इस पूरे वीक का अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज 42,530 से हुआ और मार्केट आपकी जो हाई साइड पे गई 42,831 तक गई। इसके अलावा लो साइड बनी 42,091 की बनी और मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 42,504 तक की रही। लो साइड पे मुसलसल आपको रिकमेंड करते रहे कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन नहीं है और हाई साइड पे भी प्रॉफिट टेकिंग कॉल देते रहे। ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते मार्केट जो है वो 26 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज हुई, ज़्यादा माइनस नहीं क्लोज हुई। इसके अलावा अब हम बात करें अगर सेक्टर के हवाले से तो सेक्टर में हमने आपको इस हफ्ते का जो स्पेशल सेक्टर रहा वो फूड सेक्टर था। फूड में हमने मुसलसल आपको व्यू दिया कि फूड सेक्टर आपका हाई साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, जिसमें फौजी फूड की अगर हम बात करें तो फौजी फूड 16 रुपये 70 पैसे का लो बनाने के बाद 19 रुपये 59 पैसे तक गया, 2 रुपये 62 पैसे के साथ हाई साइड पे 19 रुपये 32 पैसे पे क्लोज हुआ। इस पूरे वीक में 2 रुपये 62 पैसे का इजाफा हुआ फौजी फूड में। इसके अलावा यूनिटी की अगर हम बात करें तो यूनिटी 1553 का लो बनाने के बाद 18 रुपये 9 पैसे तक गया और देखा जाए तो 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ, 18 रुपये 9 पैसे पे क्लोज हुआ। ये वही फौजी फूड और यूनिटी है जो किसी टाइम में 13-14 रुपये पे हुआ करते थे और हम कहते थे कि 19 से 20 हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि ये दोनों आइटम्स चलना शुरू हो गए। इसके अलावा अगर हम क्विज फूड की बात करें तो क्विज फूड में भी अगर देखा जाए तो 5 रुपये 61 पैसे का लो बनाने के बाद 6 रुपये 12 पैसे का हाई बना और फिर 5 रुपये 82 पैसे की क्लोजिंग रही। देखा जाए तो 3 पैसे के साथ एक्यूमुलेशन होता रहा ये क्विज फूड और ये किसी भी टाइम बाउंस बैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की तो स्टील सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जिसमें स्टील सेक्टर में 79.22 पैसे का आईएसएल ने लो बनाया और 84 का हाई लिया, 83 रुपीज़ और 4 पैसे पे क्लोज हुआ, 2 रुपये 79 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा मुगल स्टील में 2 रुपये 33 पैसे इजाफे के साथ 70 रुपये पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अमरेली स्टील में 10 पैसे की एक्यूमुलेशन रही और 50 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें INIL की, इंटरनेशनल इंडस्ट्री की, 152 रुपये का लो बनाने के बाद 164 का हाई बना और 162.82 पे क्लोज हुआ। इसके अलावा 8 रुपये और 79 पैसे का इजाफा हुआ इस वीक के अंदर, इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर। इसके अलावा क्रिस्टन स्टील में 3 रुपये 52 पैसे का प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और ये देखा जाए तो क्रिस्टन स्टील 82 रुपये 18 पैसे पे क्लोज हुआ। अगर हम बात करें पाक केबल की तो पाक केबल जो है वो 168 रुपये का हाई, 168 रुपये के लो के बाद 170 रुपये 80 पैसे का हाई बना और 147 पे क्लोज हुआ प्रॉफिट टेकिंग के साथ। इसके अलावा केएसबी पंप जब हमने रिकमेंड किया था तब ये बहुत नीचे था और 291 का हाई लिया, हाई साइड पे आपको मौका दिया प्रॉफिट टेकिंग करने का और 253 रुपये पे क्लोज हुआ, 8 रुपये 72 पैसे पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की तो रिफाइनरी सेक्टर में नेशनल रिफाइनरी में 12 रुपये 62 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, अटक रिफाइनरी में 4 रुपये 70 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, पाकिस्तान रिफाइनरी में 68 पैसे की स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, बाइको में 1 रुपया और 12 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। मुसलसल हम रिफाइनरी सेक्टर में आपको कहते रहे कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा FFBL भी 20 रुपये 60 पैसे का लो बनाने के बाद 23 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ, 2 रुपये 43 पैसे का हाई साइड लगा और अप साइड पे क्लोज हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन में 3 पैसे पर एक्यूमुलेशन होती रही और 38 रुपये 33 पैसे पे क्लोज हुआ, ज़्यादा माइनस नहीं हुआ। इसके अलावा रोशन पैकेजेस आपका जो है 41.99 तक चला गया हाई साइड पर और क्लोज हुआ
8.33 पे हमने आपको वहां पे भी कॉल दी कि रोशन पैकेजेस हाईली ओवरबोट हो चुका है, प्रॉफिट टेकिंग करें और ये किसी भी टाइम नीचे आ सकता है, इसको स्टॉपर के साथ काम करें। जब भी कोई आइटम बहुत ज्यादा बढ़ जाया करे, कोशिश ये क्या करें कि स्टॉपर यूज कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा डाउन साइड की जो हिट नहीं लगती, यानी कि इसमें आपका नुकसान नहीं होता। तो स्टॉपर एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा यही ये आरपीएल था, जब 25 रुपए में हम दिलाते थे, लोग कहते थे कि स्लो स्टॉक है, लेकिन इस स्लो स्टॉक ने 41 और 41 से अबव का हाई लिया और 38 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर स्टॉक्स में, पार्कलेट जनरल टायर की, तो जनरल टायर में 4 रुपए 11 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा टीआरजी में आपका जो है वो 3 रुपए 4 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ट्रीट कॉर्पोरेशन आपका एक्यूमुलेट होता रहा, लेकिन 1 रुपए 11 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लोड्स में 68 पैसे का इजाफा हुआ और पॉजिटिव क्लोज हुआ। एसटीपीएल भी आपका एक्यूमुलेशन पे रहा, एसटीसीएल भी कोई खास माइनस नहीं हुआ, लेकिन एक्यूमुलेशन के ऊपर रहा, 11-12 पैसे माइनस हुए ऑलमोस्ट। एसगार्ड लाइन में अगर देखा जाए तो 1 रुपए 70 पैसे माइनस रहा और इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें हैस्कॉल की, तो हैस्कॉल में भी आपका 1 रुपए 68 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बीजीएल की, बलूचिस्तान गिलास, मुसलसल रिकमेंड करते रहे 8 रुपए पे, 8 रुपए 70 पैसे का 9 रुपए का हाई भी लिया एक टाइम में, और वहां से प्रॉफिट टेकिंग के साथ 8 रुपए 2 पैसे पे क्लोज हुआ। इसके अलावा हमारा स्पेशल आइटम एफएनईएल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 18 रुपए 40 पैसे से का लो बना और 21 रुपए 10 पैसे का हाई लिया। हम 16 रुपए से रिकमेंड करते थे, इस हफ्ते 62 पैसे का इजाफा हुआ, 19 रुपए 60 पैसे पे क्लोज हुआ। इसके अलावा CSIL, AGL, बिलीफ, FFC, FCSC, इनमें भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में लास्ट 3 वीक से प्रॉफिट टेकिंग चली आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, आरजीयू, GHNL, GHNI, होंडा कार, इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लेकिन लो साइड पे हमने आपको बताया कि ये बाउंस बैक करेंगे। एक टाइम ऐसा भी हुआ कि इनके अंदर एक हाई साइड भी लगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहे। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर में DCL आपका 7 पैसे एक्यूमुलेशन पर रहा। डीजी खान सीमेंट में 1 रुपया माइनस के साथ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा मैपल लीफ आपका मजबूत रहा और 39 रुपीज 48 पे क्लोज हुआ, यानी कि 75 पैसे का इजाफा हुआ। चिराग सीमेंट की अगर हम बात करें तो चिराग सीमेंट में भी आपके 6.5 रुपए की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जबकि कोहाट सीमेंट आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आया और हाई साइड भी ली, हाई साइड का भी मौका दिया और फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ 3 रुपए 43 पैसे के साथ। लक्की सीमेंट में 2 रुपए और 38 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि आपका जो पायनियर सीमेंट है उसमें भी स्लाइडली 58 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल में आपका सरले जो है ज्यादा माइनस नहीं किया, हालांकि इस वीक में हाई लो ज्यादा था, लेकिन अपने आप को मेंटेन करता हुआ नजर आया और एक्यूमुलेशन के ऊपर रहा और 1 रुपए 31 रुपए प्रॉफिट टेकिंग के साथ 271 रुपए पे क्लोज हुआ। फिरोज में अलबत्ता थोड़ी ज्यादा करेक्शन देखी गई और प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और 9 रुपए 86 पैसे के साथ 386 पे क्लोज हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉन्ग व्यू के एतबार से पॉजिटिव व्यू है इसका। अगर अब पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की बात करें, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में पैकेजेस में 9 रुपए और 35 पैसे का इजाफा हुआ और 521 रुपए पे क्लोज हुआ, जबकि सिक्योरिटी पेपर आपका जो नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ। हम इसमें कॉल दे चुके थे कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, इस पर काम ना किया जाए। चिराग पेपर पैकेजिंग में भी आपका इसी तरीके से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। अलबत्ता हमने कोशिश की कि आपको छोटे आइटम देते गए एक के बाद एक, जिनमें इस पूरे वीक में एक अच्छी रैली भी बनी, अच्छा मौका भी। हमने फूड सेक्टर के बारे में सबसे पहले बताया, आपको ये भी बताया व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में कि आपके जो छोटे आइटम परफॉर्म करेंगे, बड़े आइटम डल रहेंगे। जिसमें छोटे आइटमों में अगर देखा जाए तो दीवान फारूक मोटर 7 रुपए 75 पैसे का लो बनाने के बाद दोबारा 9 रुपए 30 पैसे पे क्लोज हुआ, जो कि हाई साइड पे क्लोज हुआ। इसके अलावा सितारा प्रोक्साइड, ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसके अलावा अदर स्टॉक्स को भी हम आपको बताते रहे। कोशिश हमने ये की इस पूरे वीक में, जब मार्केट का हाई साइड था तो हमने आपको वहां प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, जब लो साइड था तो हमने ये भी बताया कि मार्केट आपकी एनी टाइम बाउंस बैक हो सकती है और पैनिक सिचुएशन ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो ज्यादा इंडेक्स माइनस नहीं हुआ, हाँ आइटम में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखी गई। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो इंडेक्स स्लाइटली माइनस रहा, ज्यादा माइनस नहीं रहा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लास्ट 2 वीक पहले हम आपको बता चुके थे कि क्वार्टर की जो क्लोजिंग है, यानी क्वार्टर से मुराद क्या था कि 1 जुलाई से जो रेट स्टार्ट हुए, चाहे वो इंडेक्स का हो चाहे वो आपके आइटम्स का हो, तो आपका सितंबर क्लोज होने वाला है। तो उसकी वजह से जो है हाफ मंथ गुजर चुका था, हमने आपको कॉल दी थी कि ये हाई साइड से थोड़ा नीचे आएंगे और थोड़ी सी क्लोज होंगे। अब अगर देखा जाए तो एक अगर मैं मिसाल दूं GHNI की,
GHNI इस जो 1 जुलाई से चला था वो 190 से चला था, और अगर देखा जाए तो ये 330 से भी अब चला गया था। अगर इसकी क्लोजिंग होगी मिसाल 280 या 290 के पास होती है, तो अगर 3 महीने के एतबार से देखें तो इसकी क्लोजिंग प्लस में है और ये तेजी के ट्रेंड की तरफ ही है। लेकिन अगर आप इसको वीकली रिव्यू के हिसाब से देखेंगे या अगर इसको मंथ के रिव्यू के हिसाब से देखेंगे तो इसमें आपको ये लगेगा ये तो मंदी हुई है या तो ये तो माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में माइनस जरूर है लेकिन लॉन्ग व्यू के एतबार से पॉजिटिव है। तो हमने आपको ये बताया था कि अप्रैल की जो क्लोजिंग हो रही है, जो सितंबर की, वो 3rd मंथ की क्लोजिंग हो रही है, क्वार्टर की क्लोजिंग हो रही है, जिसकी वजह से रेट हाई साइड पर है तो थोड़ा सा बैक होकर बंद होंगे, बट दोबारा बाउंस बैक होने, अगर ज्यादा नीचे आएगा तो बाउंस बैक होंगे और अगर वरना थोड़ा सा बैक होकर बंद होंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर जब स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छी रैली स्टार्ट होगी। एक तो ये चीज थी। सेकेंड नंबर पे ये कि नेक्स्ट वीक के अगर नेक्स्ट वीक का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक आपका रोल ओवर वीक है, तो रोल ओवर वीक की वजह से आपकी मार्केट जो है वो बेहतर है, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन, क्योंकि लास्ट वीक की मार्केट देखा जाए तो एक अच्छी खासी करेक्शन कर चुकी है। लेकिन इस वीक में आपको पूरा मौका मिलेगा हाई साइड का भी, और मार्केट मिक्स चलेगी, यानी कि आपकी हाई साइड पर भी होगी, प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका देगी और डाउन साइड पे आपको बाइंग का भी मौका देगी। तो आपने यही करना है कि डिप पर अच्छे स्टॉक्स लेने हैं। और कल देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो कल का दिन आपका मार्केट में एक्यूमुलेशन और तो हो सकता है थोड़ा सा जैसे कि डल एक्टिविटी का भी एक हो, लेकिन आपने अच्छे स्टॉक्स चूज करने और अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाना है। सेकंड नंबर पे ये कि अगर वीकली रिव्यू के हिसाब से हम बात करें, लॉन्ग व्यू के हिसाब से बात करें, तो वीकली रिव्यू के हिसाब से सपोर्ट लेवल तो 42,000 है, 42,500 पे क्लोज हुई है मार्केट। इस तरह अगर हम रेजिस्टेंट एरिया की बात करें तो 43,000 है, और लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट आपकी आने वाले वक्तों में मतलब हाई साइड पे भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी भी जगह पॉजिटिव है। इसके अलावा आपके जो आइटम्स हैं वो करेक्शन पे हाईली ओवरसोल्ड हैं। इनमें ये कि अगर मजीद थोड़ी डिप आती है तो वहां से ये थोड़ी सी बाउंस बैक कर सकते हैं। इसके अलावा फूड सेक्टर्स यानी फूड सेक्टर, स्टील सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर, ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव। कोशिश हम करेंगे कि अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मुसलसल यानी अपडेट रखें और आपको बताएं कि मार्केट का वे किस तरफ है और आपको टोटल गाइड करें। इसके अलावा जो लोग हमसे जुड़ नहीं सके अब तक और उन्होंने इतनी अच्छी रैली और इतनी अच्छी तेजी मिस की है, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में और डायरेक्ट हमारे पास अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उनसे बेनिफिट ये होगा कि हम उनका पोर्टफोलियो एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जो आपके बाद का जो क्वार्टर स्टार्ट होगा उसमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि ये वीक तो आपका रोल ओवर वीक होगा, नेक्स्ट वीक आपका मंथ क्लोजिंग होगा। तो उसके बाद जो क्वार्टर स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकती है। अगर आप पॉलिटिकल की साइड पे बात करें तो पॉलिटिकल साइड पे भी कोई इतनी प्रॉब्लम वाली या इतनी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे भी कोई इतने इशू यानी कि नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड भी आपकी क्लियर है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे ही है और 41 से अबव क्रॉस कर चुका है। तो ऑयल सेक्टर्स ने भी लास्ट वीक में भी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड था और यानी कि PSO, और ये थोड़े बेहतर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा टूटते हुए नजर नहीं है। लेकिन ऑयल सेक्टर भी आपका अच्छा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में आपकी मेन है मॉनेटरी पॉलिसी, और इसमें 90% चांसेस है कि इंशाल्लाह रेट आपका यानी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं, अप नहीं होगा और अनचेंज रहेगा, यानी स्टेबल ही रहेगा, जो है वही रहेगा। तो इंशाल्लाह जैसे ये स्टेबल की न्यूज़ होगी मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी, और मार्केट में अभी भी अच्छे आइटम्स हैं जिनके अंदर एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। बाकी हमेशा कोशिश ये क्या करें कि हाई साइड जब भी हो प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करने से ये नहीं होता कि आइटम की एक अच्छी रैली या एक बहुत बड़ी तेज़ी मिस हो जाएगी। अगर आप बहुत बड़ी तेज़ी में बैठे हुए तो स्टॉप लॉस लगाने, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आप अपना नुकसान करते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।